गुड मॉर्निंग। आज अपन टीडे आपकी 11 नंबर चैप्टर शुरू किया था एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर। उसमें अपन टीडे के बारे में पढ़ रहे थे। तो टीडे के बारे में अपने कल पढ़ लिया था, इसका जो बाह्य संरचना पढ़ ली थी। उसके आगे आज अपन पढ़ रहे हैं टीडे के बारे में। जो आपके सामने दिख रहे हैं टीडे के मुखांग हैं, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है। तो अपन पढ़ेंगे टीडे के मुखांग। तो टीडे के मुखांग अपन पहले पढ़ चुके हैं कि टीडे के जो मुखांग कैसे होते हैं, काटने वाले व चबाने वाले। कि टीडा क्या करता है, काटने व चबाने का कार्य करता है। काटने व चबाने वाले होते हैं। इन्हें क्या माना जाता है, आदिम प्रकार के मुखांग माने जाते हैं। आदिम प्रकार के, देखो एक होता है आधुनिक, एक होता है आदिम पुराने टाइम जो पहले जीवों में पाए जाते थे, जो अल्प विकसित मतलब इनमें विकसित गुणों में नहीं माना जाता इनके मुखांगों को। तो इंग्लिश में बोलते बाइटिंग या च्यूइंग मुखांग कहा जाता है इनको। काटने व चबाने वाले होते हैं। ये जो काटने व चबाने वाले मुखांग है, ये किन गणों की विशेषता होती है, किन के अंदर और पाए जाते हैं, तो ये आपके दो और पाए जाते हैं। एक है आइसोप्टेरा, एक है कोलियोप्टेरा। ये दो ऐसे गण हैं जिनके अंदर जितने भी इस गण के अंदर जितने भी जीव आते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, इसी प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, काटने व चबाने वाले। इनके बारे में अपन तीसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, किस किस के अंदर ये पाए जाते हैं। तो याद रखना कि भाई काटने व चबाने वाले मुखांग वो आपके टीडे के लक्ष्य में पाए जाते हैं, आइसोप्टेरा और कोलियोप्टेरा के अंदर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या जो टीडा जो है वो क्या करता है, ज़्यादातर ये पत्तियों को क्या करता है, छोटे छोटे छेद कर देता है जो नुकसान पहुंचाता है। अब टीडे के मुखांग की बात करें, देखो टीडे के अंदर मुख्य रूप से अपन 4 प्रकार के मुखांग पढ़ेंगे। देखो पहला है जिसे कहा जाता है ये वाला जो है इसे कहते हैं लेब्रम। क्या कहा जाता है, लेब्रम या ऊपरी होठ। क्या कहा जाता है, लेब्रम या ऊपरी होठ। इंग्लिश वर्ड हिंदी वर्ड याद रखेंगे, चित्र बनाने अनिवार्य हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर भी आपके ये है और एग्जाम में भी आ सकते हैं। टीडों के मुखांगों का वर्णन कीजिए। तो पहली बात के पहला जो मुखांग है इसका क्या नाम है, लेब्रम। इंग्लिश में, हिंदी बोला जाता है ऊपरी होठ। ठीक है, तो इसका कार्य क्या हो गया कि ये जो होते हैं कहाँ से जुड़े होते हैं, तो ये क्या होता है, टीडे के जो सिर होता है, ठीक है, सिर वाला पोर्शन होता है, वहाँ पे एक संरचना पाई जाती है क्लाइपियस। डायग्राम से ही पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो टीडे के सिर पे क्या पाई जाती है, क्लाइपियस संरचना पाई जाती है। उसकी सहायता से ये जुड़े रहते हैं। कहाँ पे पाई जाती है, क्लाइपियस, सिर के अंदर क्लाइपियस संरचना से जुड़े हुए रहते हैं। दूसरी चीज़, इनका जो लेब्रम में ऊपरी होठ होता है, ये क्या होता है, देखो ऊपर से दिख रहा चौड़ा और क्या होता है, अंदर से खोखला होता है। तो ये क्या पाया जाता है, चौड़ा व खोखला होता है। क्या होता है, चौड़ा व खोखला होता है। और ये एक प्रकार से ऐसा लगता है, छज्जे जैसा लगता है। छज्जे होते हैं ना ऐसे ऐसे बने हुए चपटे, ठीक है, बारिश के मौसम में घर के दीवार जो खिड़कियाँ होती है वहाँ पे लगे होते थे, बारिश अंदर नहीं, तो छज्जे जैसा दिखाई देता है। और ये क्या कार्य करता है, आपके पूरी छाया बनाए रखता है। ठीक है, छज्जे जैसा होता है और छाया बनाए रखता है। और ये मुख्य कार्य क्या इसका, कि ये मुख को ऊपर से बंद रखता है, कि मुख का जो ऊपरी भाग है उसको बंद करने का कार्य किसका होता है, आपके ऊपरी होठ का होता है। तो मुख को ऊपर से बंद करने का सिर के कौन से भाग से, क्लाइपियस सिर से, ये क्लाइपियस रचना से सिर से जुड़ा होता है। चौड़ा व खोखला भाग होता है और छज्जे जैसा होता है जो छायानुमा संरचना या छाया करता रहता है। दूसरा बात करते हैं दूसरे प्रकार के मुखांग की। दूसरा प्रकार का जो मुखांग है इसे बोला जाता है इंग्लिश में आपके मैंडिबल्स। आपके बोला जाता है इसके, ये देखिए डायग्राम जो बना हुआ ये वाला मैंडिबल्स, या ऐसे बोलते हैं चिबुकास्ती। चिबुकास्ती हिंदी वर्ड भी और इंग्लिश वर्ड दोनों याद रखें। दूसरा है मैंडिबल या चिबुकास्ती। देखो दिखने में कैसा होता है, ये संरचना जो है आपकी कितनी पाई जाती है, एक जोड़ी होती है, एक इस तरफ और एक इस तरफ बना हुआ है। तो ये कितने पाए जाते हैं, संख्या ध्यान रखें। देखो ऊपरी होठ, एक निचला होठ होता है, तो ये एक जोड़ी होते नहीं, अलग अलग हो गए। ठीक है, तो चिबुकास्ती कितनी पाई जाती है, आपके 2 पाई जाती है, या क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी। किस रूप में होते हैं, एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं, एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़, ये दिखने में क्या होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं। देखिए त्रिभुज की आकृति जैसी इनकी कुछ संरचनाएं अपन को ऐसी दिखती है। और ये क्या होते हैं, खंड रहित, इनमें खंड नहीं पाए जाते हैं। तो आकार कैसा हो गया, त्रिभुजाकार। और क्या होते हैं, खंड रहित। क्या होते हैं, खंड रहित होते हैं। लेकिन किनारे जो होते हैं यहाँ पे किनारे जो होते हैं यहाँ पे आरीनुमा आप देखोगे ना, ये जो फर्नीचर को कट करने का काम करते हैं, वहाँ पे एक आरी होती है, उससे ऐसे पकड़े से दांतें निकले होते हैं, वो ऐसे घिस के उसको कट करते हैं। तो आरीनुमा संरचनाएं पाई जाती है जहाँ दांत पाए जाते हैं। इसी मुखांग की सहायता से भोजन को क्या करते हैं, काटने व चबाने का कार्य करते हैं। तो ये मुखांग क्या करता है, इनके काटने व चबाने में योगदान देता है। ठीक है, ये हो गया क्या, आपके मैंडिबल्स या चिबुकास्ती। तीसरा जो आपके पाया जाता है, अपन यहाँ पढ़ लेते हैं। तीसरा जो है आपके, उसका नाम है आपके
चलो इन दो को मिटा लेते हैं, फिर पढ़ लेते हैं। जम्बिका, इसको बोला जाता है मैक्सिलरी। मैक्सिलरी कहा जाता है कि जो आपके तीसरा जो क्या है, तीसरा जो प्रकार है इसे बोलते हैं याद है जम्बिका या मैक्सिलरी। मैक्सिलरी ये क्या होता है कि ये जो आपके देखो पहला भाग ऊपरी होठ, दूसरा मैंडिबल्स या चिबुकास्थि दो हो गए, ठीक है। तीसरा ये पढ़ेंगे अपन जम्बिका के बारे में, चौथा पढ़ेंगे अपन निचला होठ, ठीक है, और पांचों पढ़ेंगे अधोग्रसनी। 5 मुखांग पाए जाते हैं। तो ये जो आपके मैक्सिलरी या जम्बिका होती है, ये क्या होती है, मैंडिबल्स के या चिबुकास्थि के जस्ट नीचे पाई जाती है, ठीक है। और ये भी क्या होते हैं, संख्या में 2 होते हैं एक जोड़ी। तो किसके नीचे पाए जाते हैं आपके, ये आपके पाई जाती है चिबुकास्थि के नीचे पाई जाती है, ये जस्ट इसके पीछे के पीछे। संख्या कितनी, इसकी भी एक जोड़ी, कितनी जोड़ी पाई जाती है, एक जोड़ी होती है। दूसरी चीज संख्या क्या होगी, एक जोड़ी होगी। उसके बाद में बात करते हैं कि ये जो इसका कार्य क्या है, तो ये क्या करती है, भोजन को इतना मजबूती से पकड़ती है ताकि ये जो आपके मैंडिबल्स या चिबुकास्थि उस भोजन को आराम से कट कर सके। तो इसको भोजन को पकड़ने में इसका क्या है, योगदान है। तो भोजन को क्या करती है, मजबूती से पकड़ती है, मजबूती से भोजन पकड़ना, ठीक है। तो मजबूती से भोजन पकड़ने का काम किसका होता है, जम्बिका का होता है, मैक्सिलरी का होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसका आधारी भाग जो होता है किससे मिलकर बना होता है, कोर्डो और स्टेप से बना होता है। क्या आधारी भाग किसका बना होता है, कोर्डो स्टेप से बना होता है। बाकी जो भाग होता है वो आपके गेलिया से, मैक्सिलरी प्लेप से मिलकर बना होता है। तो अभी पढ़ लिया, किसके नीचे पाई जाती है, मैंडिबल्स के जस्ट नीचे पाई जाती है, एक जोड़ी होती है। कार्य क्या, भोजन को मजबूती से पकड़ती है ताकि आपके मैंडिबल्स या चिबुकास्थि इसको अच्छे से काट सके भोजन को। उसके बाद इसका आधारी भाग कोर्डो स्टेप से मिलकर बना होता है, और जो बाकी जो भाग है वो गेलिया और मैक्सिलरी प्लेप से मिलकर बना होता है। उसके बाद बात करें अपन निचला होठ, आपके चौथा जो आपके मुखांग है निचला होठ, ऐसे बोला जाता है लेबियम। क्या कहा जाता है, लेबियम इंग्लिश वर्ड में, और हिंदी में क्या कहा जाता है, निचला होठ। लेबियम निचला होठ। इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, भोजन को नीचे से मुख को बंद करता है। कि भोजन को क्या करता है, आप मुख को कहाँ से बंद करता है, नीचे से बंद करता है ताकि भोजन बाहर नहीं आए। अब इसके अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, तो इसके अंदर सब मेंटम, मेंटम, प्रीमेंटम, लेबियम प्लेप, लिगुला, ये कुछ इसके महत्वपूर्ण आपके भाग पाए जाते हैं किसके अंदर, निचला होठ के अंदर, ठीक है। और ये जो है आपके मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, इनके भाग हैं किसके, आपके निचले होठ के। निचले होठ का कार्य क्या है, मुख को नीचे से बंद करना। कौन कौन से भाग पाए जाते, सब मेंटम, मेंटम, प्रीमेंटम, लेबियम प्लेप और लिगुला, ये मुख्य रूप से इनके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद अपन बात करें लस्ट वाला कोशिकांग, आपके मुखांग जो है वो अधोग्रसनी। जो 5वां मुखांग क्या है, अधोग्रसनी, हाइपोफेरिंग्स कहा जाता है इसको इंग्लिश में, हाइपोफेरिंग्स, ठीक है, हाइपोफेरिंग्स, ठीक है। ये क्या है, एक आपके जीभनुमा संरचना होती है और इसके द्वारा क्या होता है, लार का निर्माण होता है। बस इतना सा पॉइंट है, जीभनुमा संरचना होती है, लार का निर्माण होता है। इस प्रकार से टिड्डे के ये 5 मुखांग पूर्ण होते हैं। इसमें से कोई भी एक मुखांग आ सकता है। तो टिड्डे के अंदर काटने और चबाने का कार्य कौन सा मुखांग करता है, तो आपके हो गया चिबुकास्थि या मैंडिबल्स। भोजन को पकड़ने का कार्य किसका है, आपके जम्बिका मैक्सिलरी का है। मुंह को नीचे से बंद करने का कार्य किसका हो गया, लेबियम का हो गया। मुंह को ऊपर से बंद करने का कार्य किसका हो गया, लेब्रम का हो गया। सिर से क्लाइपस से कौन सा जुड़ा होता है, लेब्रम जुड़ा होता है। जीभ की तरह कौन कार्य करता है, अधोग्रसनी करती है, ठीक है। तो ये से आप महत्वपूर्ण पॉइंट इसके हो गए। और ये जो काटने और चबाने वाले कौन से गण में और पाए जाते हैं ऐसे मुखांग, एसोप्टेरा और कोलेप्टेरा के अंदर पाए जाते हैं। तो ये मुखांग अच्छे से डायग्राम और अच्छे से पढ़े इनको, कोई तकलीफ, सिंपल सी चीज़ें। अब आगे पढ़ते हैं टिड्डे का जीवन चक्र, कि जो टिड्डा जो है उसका जीवन चक्र कैसा होता है, और उसके बाद कृषि में सब महत्व पढ़ेंगे। और आज अपने चैप्टर कंप्लीट करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए आप, टिड्डे का जीवन चक्र
लाइफ साइकिल ऑफ आपके ग्रास होफर। कि भाई टिड्डे के जीवन चक्र की बात करें तो देखिए टिड्डे में क्या होता है, आपके 3 अवस्थाएं पाई जाती है इसके जीवन में। पहले आती है अंडावस्था, उसके बाद इसमें शिशु अवस्था, फिर इसमें आ जाती है वयस्क अवस्था। तो 3 अवस्थाएं पाई जाती है, ठीक है। और इसमें 2 अवस्थाएं नहीं पाई जाती, एक तो आप किसी में नहीं पाई जाती लार्वा अवस्था, और एक इसमें नहीं पाई जाती प्यूपा अवस्था। जब किसी जीव के अंदर, ये जो निम्न कोटि के जीव होते हैं इनके अंदर जब ये देखो क्या होना चाहिए, अंडावस्था, लार्वावस्था, प्यूपा अवस्था, वयस्क अवस्था, ये 4 अवस्थाएं होती है, तब तो बोला जाता है पूर्ण कायांतरण। जब इन 4 अवस्था में कोई एक अवस्था भी एब्सेंट हो जाती है, कि जैसे कि इसमें मैंने अभी बताया कि लार्वावस्था भी नहीं पाई जाती और प्यूपा अवस्था भी नहीं पाई जाती, तो इस प्रकार का जब क्या कहलाता है, अपूर्ण कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अपूर्ण कायांतरण। मतलब जो निम्न कोटि के जीव होते हैं सीधे बच्चों को जन्म देते हैं अंडों से, फिर इनके अंदर शिशु अवस्था, फिर निर्मोचन होगा, भी पढ़ेंगे आगे निर्मोचन क्या होता है, फिर ये वयस्क में बदलते हैं, तो इसे कहते हैं कायांतरण। जब ये 4 अवस्थाएं होती है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क अवस्था, शिशु अवस्था, तब तो इसे बोलेंगे अपन पूर्ण कायांतरण। जब मान लीजिए आप इनमें से कोई अवस्था, जैसे इसमें लार्वा अवस्था एब्सेंट है, प्यूपा अवस्था एब्सेंट है, तो उसे क्या कहा जाएगा, अपूर्ण कायांतरण कहा जाएगा। तो पहली बात तो 1 नंबर क्वेश्चन, टिड्डे के जीवन चक्र में किस प्रकार कायांतरण पाया जाता है, तो अपूर्ण कायांतरण। अपूर्ण कायांतरण क्या होता है, पूर्ण कायांतरण क्या होता है, मैंने अभी आपको बता दिया कि इन जीवों के अंदर यदि मान लीजिए 4 अवस्थाएं पाई जाती है, अंडा अवस्था, लार्वा अवस्था, प्यूपा अवस्था और वयस्क अवस्था, तो बोला जाता है पूर्ण कायांतरण। इनमें से मान लीजिए कोई भी एक अवस्था एब्सेंट है तो उसे क्या बोला जाएगा, अपूर्ण कायांतरण। ये पढ़ेंगे अपन 3रे चैप्टर के अंदर इनके बारे में बहुत डिटेल से, ठीक है। अब बात करते हैं टिड्डे के अंदर अंडावस्था, कि टिड्डे के अंदर जो है अंडावस्था या अंडे कब बनते हैं, क्या क्रिया होती है, उसकी बात करते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे अंडावस्था। देखो अपन पढ़ चुके हैं कि भाई टिड्डा जो होता है, इस देखो पहली बात टिड्डे अंडे कब देता है, ठीक है, कब क्रिया होगी इसकी बात करते हैं, या इसके जीवन चक्र की। तो टिड्डे के अंदर जो होता है आपके कि टिड्डा जो है वो आपकी सितंबर महीने के लास्ट पखवाड़ा मतलब 15 दिन, तो आप मान लीजिए 15 सितंबर से लमसम 30 सितंबर के बीच, या फिर अक्टूबर जो होता है, अक्टूबर के फर्स्ट पखवाड़े में, प्रथम पखवाड़े में, मतलब 1 से 15 अक्टूबर, इस डेट के बीच में ये क्या करता है, पूरे 1 दिन तक क्या करता है, जनन क्रिया करता है। और जनन क्रिया करने के बाद क्या होता है, जैसे ही जनन क्रिया कंप्लीट होती है तो नर तो क्या हो जाता है, नर टिड्डा तो मर जाता है, क्योंकि जनन क्रिया कंप्लीट हुई, नर टिड्डा क्या हो जाएगा, मर जाता है। और मादा जो टिड्डा जो होता है उसमें क्या होते हैं, लगभग 40 अंडे होते हैं। कितने होते हैं, ध्यान रखना, अंडे कितने पाए जाते हैं, 40 अंडे जो होते हैं मादा के अंदर, वो क्या होते हैं, अंडकोष्ठ के अंदर होते हैं। आपको पहले कल पढ़ाया था कि अंडकोष्ठ के अंदर क्या पाए जाते हैं, अंडे पाए जाते हैं। और अंडकोष्ठ जो होता है किससे जुड़ा होता है, मैंने आपको कल बताया था, एक संरचना होती है, अंडरोपक से जुड़ा होता है। किससे, अंडरोपक से जुड़ा होता है। और ये अंडरोपक जो होता है आपके कल पढ़ा था, उदर जो उदरीय खंड है उसके 8वें और 9वें खंड के अंदर ये पाया जाता है। ध्यान रखना, उदर के कौन से खंड में पाया जाता है, ये 8वें और 9वें खंड के अंदर पाया जाता है अंडरोपक। और अंडरोपक के अंदर क्या पाया जाता है, अंडकोष्ठक संरचना जुड़ी होती है। और इस अंडकोष्ठ के अंदर कितने पाए जाते हैं, 40 अंडे पाए जाते हैं, ठीक है। अब 40 अंडे पाए जाते हैं अंडकोष्ठक, तो ये क्या करेगी, जो आपकी मादा टिड्डा जो होती है वो क्या करती है, पीछे वाली टांगों से और मुख ऊपर करके क्या होती है, चारों तरफ नम और जो मुलायम मिट्टी होती है उसमें क्या होती है, घूमती है। ऐसे घूमने से वहाँ क्या हो जाता है, खड्डा बन जाता है। वो खड्डा बन जाता है तो फिर उस खड्डे के अंदर क्या कर देगी, ये जो गड्ढा बन जाता है उसके अंदर क्या करेगी, अंडकोष्ठक को डाल देती है। जैसे मान लीजिए खड्डा बन गया और इस अंडकोष्ठक को डाल दिया इसके अंदर, फिर इसके ऊपर क्या करेगी, आपके जनन छिद्र जो होता है, इनके मादा जनन छिद्र जो होता है, तो जनन छिद्र के द्वारा एक जागदार पदार्थ का क्या करती है, स्त्रवण करती है। तो ये जागदार पदार्थ स्त्रवण होने की वजह से ये ऊपर क्या हो जाता है, एक आवरण बन जाता है, कठोर सा सीमेंट जैसा आवरण बन जाता है। और ये जो सीमेंट जैसा आवरण बन जाता है, इसके अंदर कम से 9 महीने बाद, 9 माह बाद क्या हो गए, इस अंडे से क्या बनेंगे, शिशु बनेंगे। कितने महीने लग जाते हैं, 9 महीने बाद। मतलब गर्मी और सर्दी पूरी निकल जाती है, बारिश का मौसम जब होता है तब इस अंडों से क्या निकलेंगे, आपके अंडों का क्या होगा, ये अंडों का शयन काल है, सेना काल है। मतलब अंडे इसमें पड़े रहते हैं, धीरे धीरे मेच्योर होते रहते हैं। फिर जैसे ही क्या होगा, आपके गर्मी सर्दी चली जाएगी, गर्मी चली जाएगी, उसके बाद ये 9 महीनों के बाद में क्या होते हैं, अंडों से क्या निकलते हैं, शिशु बाहर निकलते हैं। वापस रिपीट कर देता हूँ, कौन से महीने में जनन होता है, सितंबर के लास्ट पखवाड़े या अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में। 1 दिन तक ये जनन क्रिया करते हैं, जनन क्रिया होने के बाद नर मर जाता है। और जो मादा होती है उसमें 40 अंडे पाए जाते हैं। 40 अंडे कहाँ पाए जाते हैं, अंडकोष्ठ में होते हैं। और अंडकोष्ठ जो होता है वो अंडरोपक से जुड़ा होता है। और अंडरोपक क्या होता है, टिड्डे के उदर के 8वें और 9वें खंड के अंदर पाई जाने वाली संरचना है। और जैसे क्या होता है, टिड्डा अंडकोष्ठ में अंडे बन जाते हैं, तो टिड्डा क्या होता है, पीछे वाली टांगी जो आपने कल पड़ी थी मजबूत होती है, उसके 5 भाग भी होते हैं, कल बात की थी आपको, कोक्सा, ट्रोकेंटर, हाँ, आपके फीमर, टीबिया, टार्सस, तो मजबूत होता है, उनकी तरफ से मुंह ऊपर करके घूमता है चारों तरफ, उससे खड्डा बन जाता है। उस खड्डे में उस अंडकोष्ठ को डाल देगा जिसमें अंडे हैं। फिर उसके ऊपर क्या करेगा, जनन छिद्र के द्वारा एक झागदार पदार्थ छोड़ता है और वो पूरी तरह से पैक हो जाता है, कठोर हो जाता है।
और उसके 9 महीने बाद में सर्दी गर्मी के बाद में क्या होता है, इस अंडों से शिशु का निर्माण होता है। अब अपन पढ़ेंगे शिशु अवस्था। अंडावस्था पढ़ ली, अब शिशु अवस्था की बात करते हैं। क्या होता है कि वे अंडे से 9 महीने के बाद क्या होगा, शिशु बाहर निकलेंगे। शिशु बाहर निकलते ये फड़फड़ाते हैं, पंख नहीं होते हैं, तो ये क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करके क्या करते हैं, आकार और उनके ऊपर जो ऊपर काइटिन का आवरण बना होता है उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है कि भाई जो शिशु होते हैं उनके अंदर भोजन को ग्रहण करके अपना आकार बढ़ाने की वजह से काइटिन का जो आवरण हटता है उसे क्या कहा जाता है, निर्मोचन। कि अपने शरीर के आवरण को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, निर्मोचन। कि शिशु होता है वो फड़फड़ाता बाहर निकलता है अंडे से, तो ये क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। भोजन का ग्रहण करता है लेकिन पंख नहीं होते, भोजन ग्रहण करने के ऊपर वाला जो अपन कल पढ़ा था इनके ऊपर काइटिन का आवरण पाया जाता है उसको हटा देता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, निर्मोचन कहा जाता है। ये क्रिया कम से कम ये कितनी बार करता है, 5 से 6 बार ये क्रिया दर्शाएगा। भोजन ग्रहण करेगा, आकार में बड़ा होगा और अपने काइटिन का आवरण हटाएगा। लेकिन जब दूसरी बार जब निर्मोचन होता है, दूसरी बार जब ये क्या करता है, काइटिन हटाता है, उस समय इनमें क्या बन जाते हैं, पंख बन जाते हैं। छोटे छोटे पंखों का निर्माण कौन से निर्मोचन होने लग जाता है, दूसरे निर्मोचन होने लग जाता है। और कम से कम 5 से 6 दिन के 5 से 6 बार ऐसी क्रिया करने के बाद क्या होता है, टिड्डा क्या होता है, शिशु अवस्था से किसमें बदलता है, वयस्क अवस्था बदलता है। तो जो नर होता है उसको तो वयस्क अवस्था बदलने में कितने दिन लगते हैं, 70 दिन। और मादा जो होती है उसको कितने दिन लगते हैं, 80 दिन लगते हैं। ठीक है, किसी शिशु से वयस्क होने में। निर्मोचन क्या होता है कि टिड्डे के द्वारा भोजन करने के बाद अपने शरीर से काइटिन का आवरण हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, निर्मोचन कहलाती है। निर्मोचन मिट्टी में हो सकता है, कहीं और हो सकता है, अलग अलग जगह पर होता है। ठीक है, तो शिशु से नर बन आपके जो वयस्क बनने में कितना समय लगेगा, नर को 70 दिन और मादा को कितने लगते हैं, 80 दिन। अब बात करते हैं इनकी वयस्क अवस्था की। तो इनकी साल में एक पीढ़ी पाई जाती है। देखो क्यों एक पीढ़ी ही पाई जाती है, देखो कैसे कि भाई अपने पढ़ा था जनन क्रिया करते हैं, नर तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और मादा क्या करती है, अंडे देते हैं, मादा नष्ट हो जाती है। कि भाई मादा ने क्या करती है, अंडे दे दिए, ऊपर से पे कर दिए, फिर मादा नष्ट। तो जैसे ही नई संतति आई उससे पहले इनके जनक खत्म हो जाते हैं। तो इनके एक साल में एक ही पीढ़ी बचती है। और आपको पता है 70 दिन में वयस्क बदल जाएंगे, फिर वही क्रिया दर्शाएंगे, जनन क्रिया करेंगे, वापिस अंडावस्था, शिशु अवस्था, वयस्क अवस्था। अपन को ये डायग्राम से समझे हैं तो टिड्डे का तो नहीं बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अपन नाम लिख देते हैं टिड्डा। ठीक है, एक टिड्डा है, इसमें क्या होता है, अंडावस्था में 7 से 10 दिन का समय लगता है। फिर अंडावस्था आ गई, अंडे दे दिए, अंडे से क्या बनेगा, शिशु अवस्था। तो ये शिशु अवस्था क्या होगी, प्रथम शिशु अवस्था। क्या हो गया, निर्मोचन हो गया यहाँ पे। चलो यहाँ लिख देते हैं शिशु, फर्स्ट शिशु अवस्था। यह क्या लिख देते हैं, निर्मोचन, पहला निर्मोचन। फिर दूसरी अवस्था क्या बनेगी, सेम शिशु अवस्था, ये सेकंड निर्मोचन। फिर ये आपके शिशु अवस्था ही रहेगी, कौन सा निर्मोचन, तीसरा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये शिशु अवस्था ही रहेगी। ठीक है, ये निर्मोचन चौथा। फिर ये क्या रहेगी, शिशु अवस्था रहेगी। फिर बदलेंगे वयस्क या टिड्डे में, तो ये आपके चौथा निर्मोचन। फिर यहाँ पे ये 5वां निर्मोचन होगा। उसके बाद क्या बदलेंगे, वयस्क में या टिड्डे में बदलेंगे। अब ये जो क्रिया पूरी फर्स्ट शिशु से लेकर ये फर्स्ट निर्मोचन से लेकर इधर वाला, इसको कितना समय लगता है, 70 से 80 दिन। कितना समय लगता है, 70 से 80 दिन का समय लगता है। तो इस प्रकार से टिड्डे के अंदर क्या होता है, पहले आपके अंडे देती है, 7 से 10 दिन का समय। अंडे से शिशु की प्रथम अवस्था जो आती है, इसमें कितने लगता है, ये जो समय लगता है ये वाला, ये 1 मिनट, इसको ऐसे बनाएं अपन तो अच्छा रहेगा। ये जो है इसमें 9 माह लगते हैं। कितने माह लगते हैं, अंडे से शिशु जो बनता है 9 माह, 9 महीने। फिर शिशु की प्रथम अवस्था, फर्स्ट शिशु बना, फर्स्ट निर्मोचन, फिर सेकेंड निर्मोचन, शिशु, फिर थर्ड निर्मोचन, फिर शिशु, फिर फोर्थ निर्मोचन, फिर शिशु, फिफ्थ आपके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये आपके सिक्स्थ। 5 से 6 निर्मोचन के बाद ये वयस्क में बदलता है। तो ये इसमें 70 से 80 दिन लगते हैं। अंडे से शिशु बने 9 माह और टिड्डे जो अंडे देते हैं उसको जनन क्रिया के 7 से 10 दिन का समय लग जाता है। इस प्रकार से ये इनका जीवन चक्र होता है, सरल सा। अब अपन बात करते हैं कृषि में महत्व की बात करें कि भाई टिड्डे की बात करें। टिड्डा कृषि में तो आपको पता है नुकसान पहुँचाता। अभी आपको हाल फिलहाल आपको पता, आप जानते हैं कि टिड्डे का प्रकोप बहुत रहा है। भारत का या राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं रहा, राजस्थान का या भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे टिड्डे का प्रकोप नहीं है। ठीक है, और टिड्डी क्या करती है, बहुत ही भूखा शाकाहारी जीव होता है ये टिड्डा। और ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है। फिर भी इसका, क्योंकि ये कृषि में नुकसान पहुँचाता है, फिर भी इसका आर्थिक महत्व है क्योंकि पारिस्थितिकी संतुलन के लिए जरूरी है। क्योंकि ऐसा माना जाता है ये 10% जो आपके हरे पात पे उनको खा जाता है।
और इनको खाने वाले जो जीव इन पर भी निर्भर, जैसे छिपकली इनको खा जाती है, आपके पक्षी इनको खाते हैं, ठीक है। ये इनको खाने वाले जीव भी इन पर निर्भर रहते हैं। और मान लीजिए और की क्या विशेषता क्या है कि टिड्डा, मान लीजिए टिड्डे एक साथ में झुंड में आते ज़्यादातर, मान लीजिए किसी खेत में टिड्डे मर गए हैं तो उनके टिड्डे के अंदर मरने पर इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, उनको सूक्ष्म जीव आसानी से क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, जिससे खेत की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ा देते हैं। तो टिड्डा क्या है, वैसे तो अपने लिए हानिकारक है, फसलों को नुकसान पहुंचाता है, फिर इसको नियंत्रित भी किया जाता है दवाई दे के, लेकिन फिर भी इनके पारिस्थितिक तंत्र में इनका महत्व देखें तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि टिड्डा नहीं होता तो पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। और ये क्या मैंने भी आपको बताया 10% क्या कहा जाता है, पूरी पृथ्वी का 10% जो हरित भाग है पादपों का, ये कौन खाता है, टिड्डा खा जाता है, ठीक है। और टिड्डे को खाने वाले आपके छिपकली है, पक्षी है, ठीक है, ये टिड्डे को खा जाते हैं। यदि मान लीजिए टिड्डा मर जाता है, ठीक है, क्या होता है, टिड्डा मर जाता है तो इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, और इससे सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं, आसानी से अपघटित कर सकते हैं, कि सूक्ष्म जीव होते हैं इसको आसानी से अपघटित कर सकते हैं। ये तो हो गया आपके टिड्डे के बारे में कृषि के महत्व, कि भाई कृषि में टिड्डे का क्या महत्व है और इसका क्या उपयोग है, इसकी किस जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसकी बात करते हैं कि इसका और क्या प्रयोग है, ठीक है। तो आपके टिड्डे को आपने अभी देखो कोरोना वायरस चला है तो आपने पढ़ा होगा, चीन के बाद न्यूज़ आती रहती है, चाइनीज़ लोग कुछ भी खा जाते हैं, तो अब टिड्डे को भोजन के रूप में भी प्रयोग लाया जाता है, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। कि जैसे मेक्सिको है, वहाँ पे क्या होता है, टिड्डा जो होता है उसको मेक्सिको के अंदर एक जगह है चापुलाइन, ठीक है, मेक्सिको के अंदर क्या है, चापुलाइन जो जगह है वहाँ पर टिड्डे की डिश बनाई जाती है, ठीक है, जो बहुत ही पसंद की जाती है। देखो टिड्डा जो है जैसे चाइना के अंदर भी खाया जाता है, मेक्सिको के अंदर भी खाया, भी पड़ेंगे, जावा इंडोनेशिया में पाया जाता है, अमेरिका की भी बात करेंगे, इस सब जगह टिड्डे का क्या होता है, महत्वपूर्ण उपयोग होता है। और इसके द्वारा जो एक बनती है आपके स्वादिष्ट भोजन बनता है, व्यंजन कहा जाता है, जिसे कहा जाता है आपके टोर्टिलस। क्या कहा जाता है, टोर्टिलस। ये टोर्टिलस जो है ये आपके चापुलिन जो है मेक्सिको, इसके अंदर इसको भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब मेक्सिको के अंदर चापुलाइन एक ये डिश है, चापुलाइन क्या है, मेक्सिको के अंदर एक ये डिश का प्रयोग किया जाता है। एक टोर्टिलस जो है इसकी ये डिश बनाई जाती है, और इसको किसके साथ खाया जाता है, मिर्च व सॉस के साथ, मिर्च जो होता है मिर्च व सॉस के साथ इसको खाया जाता है। कि जो मिर्च है उसके व सॉस के साथ इसको अच्छे से इनको लोग क्या है काफ़ी खाते हैं, उनका भोजन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि एक जगह और है आपके चाइना के अंदर, उसे कहा जाता है डेंगू मैन, ठीक है। और डेंगू मैन जो जगह है चाइना के अंदर, इसको बोला जाता है नाइट मार्केट, ठीक है। वहाँ पे इसका क्या किया जाता है, चाइनीज़ लोग जो है इनको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अलावा जावा इंडोनेशिया में अभी आपको बताया कि जावा है, इंडोनेशिया है, इनको क्या किया जाता है, तेल में फ्राई करके खाया जाता है, तेल में फ्राई करके इनको भोजन के रूप में खाया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें अमेरिका के अंदर ओहोलोन, ये अमेरिका के मूल आपके निवासी ओहोलोन जो होते हैं, ये क्या करते हैं, रात को इनको टिड्डे को खड्डे में डाल के फिर घास लगा के, आग लगा के फिर इनका क्या करते हैं, भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये टिड्डा जो है इस प्रकार से भोजन के रूप में खाया जाता है। कहाँ पे अपन बात कर ली, मेक्सिको के अंदर चापुलाइन जो है एक डिश ये होती है, एक टोर्टिलस ये व्यंजन बना के खाया जाता है मिर्ची व सॉस। डेंगू मैन जो है यहाँ पे फेमस है, आपके डेंगू मैन जो जगह है यहाँ पे फेमस है। इसका क्या किया जाता है, आपके नाइट मार्केट के अंदर चाइनीज़ लोग क्या होते हैं, इनको भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जावा इंडोनेशिया में इनको फ्राई करके खाया जाता है। इसके अलावा अपन इसकी बात करें टिड्डे की, तो अमेरिका के अंदर ओहोलोन जो है वहाँ पे इसका खड्डे में डाल के चारों तो घास लगा के, आग लगा के इनको फिर पका के खाया जाता है। इस प्रकार टिड्डे का उपयोग होता है। टिड्डे वाला चैप्टर बहुत सरल है, पूरा हो गया। बाकी जो भी नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। थैंक यू।